चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे एआई सिस्टम की जो कागज पर तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन असलियत में उसमें एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी खामी थी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि एक परफेक्ट एआई भी गलत कैसे हो सकता है। पर यही सवाल आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो कहानी शुरू होती है कुछ बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स से। उन्होंने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट बनाया जो पहली नज़र में तो हर किसी को इम्प्रेस कर रहा था। उनका मकसद देखे बहुत सीधा सा था, हजारों एप्लीकेशंस के ढेर को बस फटाफट और सही तरीके से छांटना। और शुरू में तो ऐसा लगा कि ये काम कर रहा है। अरे काम क्या कर रहा है, ये तो उम्मीद से कहीं बेहतर काम कर रहा था। 98%, सोचिए जरा, 98% एक्यूरेसी किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के लिए ना ये एक सपने के सच होने जैसा है। तो जाहिर है पूरी टीम को लगा कि भाई उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। और देखिए, ऊपर ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। चार्ट्स हरे थे, नंबर्स आसमान छू रहे थे और टेक्निकली एआई वही कर रहा था जो उसे करने के लिए कहा गया था, एकदम परफेक्ट। पर क्या सच में सब कुछ परफेक्ट था? लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। यहां भी सतह के नीचे एक गहरा राज छिपा था, एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। तो जब टीम ने थोड़ा और ध्यान से और गहराई से टेस्टिंग शुरू की तो उन्हें एक ऐसा पैटर्न दिखा जिसने उन्हें सच में परेशान कर दिया। उन्होंने देखा कि कुछ खास ग्रुप्स के एप्लीकेंट्स को सिस्टम बार बार लगातार कम स्कोर दे रहा था। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक डिस्टर्बिंग पैटर्न था। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? ये जो भेदभाव हो रहा था उसका क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब जब लगभग एक जैसी काबिलियत वाले लोगों की तुलना की गई तब भी सिस्टम एक खास ग्रुप के खिलाफ झुका हुआ था। अब ये साफ हो चुका था कि सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो अब टीम ने सोचा, अरे पक्का कोड में ही कोई गलती होगी। आखिर एक मशीन जो सिर्फ लॉजिक पर चलती है वो इंसानों जैसी गलती कैसे कर सकती है? बस इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी जांच शुरू की। उन्हें लगा कि कोई टेक्निकल बग मिलेगा, लेकिन उन्हें जो मिला उसने उनकी पूरी सोच ही बदल कर रख दी। उन्होंने कोड की एक एक लाइन को सचमुच खंगाल डाला। न जाने कितने टेस्ट किए, लेकिन कोई भी टेक्निकल गलती नहीं मिली। प्रोग्रामिंग के हिसाब से एआई अपना काम बिल्कुल परफेक्टली कर रहा था। और ये और भी ज्यादा डरावनी थी। और फिर उन्हें असली वजह समझ आई। एक ऐसी वजह जिसका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमारे समाज से था। पता चला कि प्रॉब्लम कोड में थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो उस डेटा में थी जिससे एआई को सिखाया गया था। एआई तो बस उन भेदभावों को सीख रहा था जो हमारी दुनिया में, हमारे समाज में पहले से ही मौजूद है। ये समझना बहुत जरूरी है, एआई कोई विलेन नहीं था। वो जानबूझकर गलत नहीं कर रहा था। वो तो बस एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह था जो उसे दिए गए डेटा के पैटर्न को सीख रहा था और दोहरा रहा था। उसे जो टेढ़ा आईना दिखाया गया वो बस उसी में दुनिया को देख रहा था। तो इस सच्चाई के सामने आने के बाद ये स्टूडेंट्स एक मुश्किल मोड़ पर आ खड़े हुए। एक नैतिक दुविधा उनके सामने थी। अब उनके सामने एक बहुत मुश्किल फैसला था। क्या करें? क्या वो अपने शानदार 98% एक्यूरेसी के स्कोर का ढिंडोरा पीटें और इस कड़वी सच्चाई को अनदेखा कर दें, या फिर उस गहरी नैतिक समस्या का सामना करने की हिम्मत दिखाएं जो उनके प्रोजेक्ट ने उजागर की थी? तो सुधार से पहले की हालत कुछ ऐसी थी। एक तरफ एक्यूरेसी का ग्राफ आसमान छू रहा था तो दूसरी तरफ फेयरनेस यानी निष्पक्षता का ग्राफ जमीन पर था। ये एक अधूरी और धोखा देने वाली कहानी थी। तो उन्होंने मुश्किल लेकिन सही रास्ता चुना। उन्होंने डेटा सेट को बहुत बारीकी से स्टडी किया, उसमें जो भी ऊंच नीच थी उसे ठीक किया और सिस्टम में नए नियम डाले ताकि ये पक्का हो सके कि मॉडल सभी के साथ बराबरी का बर्ताव करे। और इस मेहनत के बाद नतीजा देखिए, तस्वीर पूरी तरह बदल गई। हाँ, एक्यूरेसी थोड़ी सी नीचे आई, ये सच है, लेकिन फेयरनेस, निष्पक्षता में एक जबरदस्त उछाल आया। उन्होंने थोड़ी सी टेक्निकल परफॉर्मेंस की कुर्बानी दी ताकि एक ज्यादा न्यायपूर्ण और नैतिक सिस्टम बनाया जा सके, और ये एक बहुत बड़ा फैसला था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये कहानी हमारे बारे में है। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। तो हुआ ये कि जब स्टूडेंट्स ने अपना फाइनल प्रोजेक्ट दिखाया तो उनकी सबसे ज्यादा तारीफ उनके 98% वाले स्कोर के लिए नहीं हुई, बल्कि उनकी नैतिक हिम्मत और ईमानदारी के लिए हुई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली कामयाबी सिर्फ बड़े बड़े नंबरों में नहीं होती, बल्कि सही काम करने में होती है। ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है।
हम जो भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं वो असल में हमारे ही फैसलों का आईना होती है। अगर हम उसे बनाते समय अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को भूल जाएं, तो वो अनजाने में ही सही बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। और यही वो सबसे ज़रूरी बात है जो हमें यहाँ से सीखनी है। जो लोग एआई बना रहे हैं वो सिर्फ कोडर्स नहीं हैं, वो आने वाले समाज के आर्किटेक्ट हैं। वो जो भी कोड लिखते हैं उसका असर असल दुनिया में असल लोगों पर पड़ता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगली बार जब भी कोई किसी नई चमचमाती टेक्नोलॉजी के बारे में बात करे तो एक पल रुककर ये सवाल ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर में हमारी मशीनें वही बनेंगी जो हम उन्हें बनाना सिखाएंगे।